देखिए मिथेनामाइन है और ये ट्राई मिथाइलमीन है। मैंने बहुत काटा मिट्टी कर दी इस पर, मैं साफ लिख देता हूँ। आप देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 3 डिग्री दे रखा है, 2.9 हमने 3 लिख दिया, गूगल कर लिया, आप चेक कर सकते हो जो वीडियो देख रहा है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है। तो बहुत से बच्चे आपको क्या कहते मिलेंगे, बहुत से टीचर भी आपको ये कहते मिलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मिथेनामाइन का, पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ट्राईमिथाइलमीन का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कब फैसला लेना है, जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो। अब इसका मॉलिक्यूलर मास और इसके मॉलिक्यूलर मास में बहुत अंतर है। इसमें 3 मिथाइल है, इसमें 1 मिथाइल है। 1 मिथाइल का मास 15 होता है, 3 मिथाइल का मास तो 45 हो जाएगा, तो डिफरेंस तो 30 हो गया। तो लगभग 30 का तो बॉइलिंग पॉइंट मास में अंतर है। तो 30 मास में अंतर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा ना, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्राईमिथाइलमीन इज हायर देन मिथाइलमीन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास, लार्जर सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया? हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनामाइन का 1, 2, 3, इसका, तो फिर इसका ज़्यादा होता, तो फिर इसका इथेनामाइन का कम होता इससे। ठीक है जी। इसमें 86 यूज करें, 25 यूज़ करने बच्चों, दो से बच्चे दे रहे हैं टेस्ट। चलिए भाई, आई थिंक एक डाउट क्लियर हो गया अब। 26 बहुत ही फेवरेट सवाल है, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए। कह रहा है इथाइलेमीन वाटर में सोल्यूबल होता है, एनिलीन इनसोल्यूबल क्यों होता है? इथाइलेमीन इसलिए सोल्यूबल होता है बिकॉज इथाइलेमीन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, एनिलीन कैन नॉट फॉर्म ड्यू टू इट्स बल्की फिनाइल ग्रुप। 27 आपको 3 एमीन दे रखी हैं, कह रहा है इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी। देखो जी, कम कार्बन से ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होती है, तो जो मिथाइलमीन है सबसे सोल्यूबल है क्योंकि कार्बन ही कम है। जो डाईमिथाइलमीन है वो थोड़ी कम सोल्यूबल होगी, और सबसे कम सोल्यूबल कौन सी हो जानी है, बल्कि फिनाइल ग्रुप। लग गया नहीं लग गया? ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब वही बात आ गई, बच्चे, अब वही बात आ रही है इसमें भी सेम। एक है 2 कार्बन की एमीन 1 डिग्री, एक है डाई इथाइलमीन, अब इधर देखो, एक है ट्राई इथाइलमीन, एक है डाई इथाइलमीन, और एक है, देखो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री 3 डिग्री से तब ज़्यादा करना है जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ही कंपेरेबल नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो फिर कौन डिसाइड करेगा बॉइलिंग पॉइंट को? मॉलिक्यूलर मास। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इनमें से। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो जी, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसने तो लिखा ही नहीं इन एक्वस। हाँ, एक्वस में, अब आपको याद है एक्वस में ऑर्डर क्या होता था? 213। एक्वस में 213। एनिलीन तो होती वीक बेस है। अब बताओ 2 डिग्री कौन सी है इसमें? बी ऑप्शन, 2 डिग्री है। समझ आ गई बात जी? नेक्स्ट, बेंजाइलमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक OH। कार्बाइलमीन आ गई, कह रहा है बेंजाइल एमीन है, इसको हीट कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो NH2 विल कन्वर्ट इनटू, बोलो भाई, NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। फॉल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड विल फॉर्म। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं, पर सही आंसर क्या? बी। मैं फिर कह रहा हूँ किताब होनी चाहिए, किताब होगी तो आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, तो दिक्कत होगी रिवीजन करने वाले को। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मैं एक बात बताऊं बच्चे, यहाँ पे मैं अपनी भी कमजोरी मान रहा हूँ आपको। मैं अपनी लेक्चर्स की एक कमजोरी बताऊं, वो मैं रिकॉर्डिंग में एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, ऐसी बात नहीं है। मेरे जो लेक्चर्स हैं उसमें एक कमी ये है कि मैंने जितने भी ऑर्डर आपको कराए हैं, जितने भी ऑर्डर, सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कराए हैं। अब कोई भी 4 चैप्टर पढ़ लो ऑर्गेनिक के, अब कोई भी चैप्टर पढ़ लो फिजिकल के, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ लो आप इनऑर्गेनिक के, सारे के सारे ऑर्डर मैंने ना इंक्रीजिंग ऑर्डर कराए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछे, डिक्रीजिंग ऑर्डर।
डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना इस क्वेश्चन में। तो आपके हो सकता है आपके दिमाग में पूरा साल जो आपने ऑर्डर पढ़े वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़े, और वही आप जल्दबाजी में क्या कराएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही कराएं। पर इस क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर पूछा भाई? डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? पहले स्ट्रोंगर बेस आएगा, पहले स्ट्रोंगर बेस आएगा। आप बताओ मिथाइल में 213 होता है और इथाइल में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 213? कि 2 डिग्री स्ट्रोंगेस्ट है, तो 2 डिग्री स्ट्रोंगेस्ट, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब ये डिक्रीजिंग, एरो गलत बना दिया, अब ये डिक्रीजिंग हो गया, समझ आ गया? अगर ये इंक्रीजिंग पूछा होता तो सबसे पहले ये लिखते, फिर ये, फिर सबसे आगे वो होता। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन में चेक कर लेना कि मुझसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है या डिक्रीजिंग। प्लीज इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा नाइट्रोबेंजीन में FeHCl डाला। अब बताना नाइट्रोबेंजीन में FeHCl डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? बन गया एनिलीन। फिर एनिलीन में NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डाइसोटाइजेशन रिएक्शन है, क्या बन जाएगा? N2Cl, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड डाइसोटाइजेशन। 32 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस। एक बात ध्यान से सुन लो सारे, गैसियस फेस में चाहे मिथाइल आ जाए चाहे इथाइल आ जाए, आंसर 321 होता है। 321 का मतलब 3 डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट, 3 डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर कौन भाई? 2 डिग्री, फिर कौन भाई? इंक्रीजिंग है, चेक कर लो, इंक्रीजिंग है लिखा है। कोई डाउट जी किसी को? क्वेश्चन नंबर 33 कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल। अब देखो भाई, ब्रोमो मीथेन से इथेनॉल, एक कार्बन एटम बढ़ाना है, एक कार्बन एटम बढ़ाने को कह रहा भाई। पहले इसमें डालो KCN, KCN से एक कार्बन फालतू हो जाएगा। अब इसका देखो, इससे मैं एल्डिहाइड भी बना सकता हूँ, इससे मैं कीटोन भी बना सकता हूँ, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक बना के तो अल्कोहल बना ही सकता हूँ। इससे कार्बोक्सिलिक कैसे बना लूँगा बताओ? इससे कार्बोक्सिलिक हाइड्रोलिसिस, अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया। इससे हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? CH3CO। अब इसका कर दो रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम। ऐसे मत करना, एग्जाम में पूरे तरीके से करना है, तो मैं बस चालाकी से ऐसे कर दी, आप एग्जाम में ऐसे मत करना। 34 कह रहा है डाईमिथाइलमीन इज स्ट्रोंगर बेस देन ट्राईमिथाइलमीन। बड़ा अच्छा सवाल है। डाईमिथाइलमीन इज स्ट्रोंगर बेस देन ट्राईमिथाइलमीन इन aqueous phase ड्यू टू 2 रीजन्स। फर्स्ट, ड्यू टू 2 रीजन। फर्स्ट देखो, एक बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट 2 है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट 3 है। यदि कि इसका क्या डोमिनेट नहीं करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। फिर इसका क्या डोमिनेट कर रहा होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ये लिखेंगे दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड दिस इन एक्वस फेस बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड formed after the gain of proton on the basis of hydrogen bonding formed with water, whereas its conjugate base, so its conjugate acid will have only one H, एक ही H आएगा प्रोटॉन लेने के बाद to form hydrogen bonding। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। फिर 35 में मिथाइलमीन है, एक्वस फेस है, कौन सा ऑर्डर लगेगा? 213 231। 2 डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर इससे भी वीक अमोनिया हो जाएगी, इससे भी वीक अमोनिया हो जाएगी। 36 कार्बाइलमीन रिएक्शन। छोड़ के मत चले जाना कार्बाइलमीन को भाई।
और कार्बाइलेमिन कौन देता है? 1 डिग्री मीन। कोई भी 1 डिग्री मीन ले लेना, कोई भी, उसमें क्या डालना है? अल्कोहलिक OH, साथ में क्या बन जाएगा? CH3। कार्बाइलेमिन नाम से क्लियर है, कार्बन वाली ये मीन, तो इसका H हटा के कार्बन लगा दो, बन गई कार्बन वाली मीन। KCl और OH और H वाटर, KCl OH और H वाटर। कार्बाइलेमिन में फॉल्स में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नेम रिएक्शन है, केमिकल टेस्ट छोड़ना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइमिथाइलेमीन एंड ट्राइमिथाइलेमीन। देखो एक है डाइमिथाइलेमीन और एक है ट्राइमिथाइलेमीन। कैसे केमिकल टेस्ट करेंगे? कार्बाइलेमिन तो कर नहीं सकता क्योंकि कार्बाइलेमिन किसके लिए? केवल 1 डिग्री। कार्बाइलेमिन नहीं कर सकता। इसके लिए टेस्ट करेंगे हम हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें डालेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इट विल नॉट रिएक्ट। इसमें डालेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनामाइड ऑफ 2 डिग्री मीन विल फॉर्म विच विल बी इनसोल्युबल इन KOH। पूरा लिख लेना बच्चों। 38 अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एक एनिलीन है, एक है पैरानाइट्रो एनिलीन, एक है पैराटोल्विडीन। एक बात बताओ, एक है एनिलीन, एक है पैरानाइट्रो एनिलीन और एक है पैराटोल्विडीन। टोल्विडीन मतलब मिथाइल लग जाएगा, टोल्विन में मिथाइल होता है ना। अब डोनेटिंग से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता था, पर डोनेटिंग से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा बन गया? इसमें ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग। और 2 सबसे वीक बेस क्यों बन गया? विड्रॉइंग ग्रुप क्या इंक्रीज करता है? सिर्फ एसिडिटी, पर क्या डिक्रीज करता है? बेसिसिटी। क्वेश्चन नंबर 39 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बढ़िया सवाल है जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक है एनिलीन, एक है एन मिथाइल एनिलीन, एक है बेंजाइलमीन। एक बात दिमाग में बिठा लो, जिसमें एन बेंजीन के साथ जुड़ गया डायरेक्ट, वो वीक हो जाएगा क्योंकि एन का लोन पेयर बेंजीन में भाग जाएगा, और एन का लोन पेयर बेंजीन में भाग गया तो वीक बेस हो गया। आपको क्या लगता है ये लोन पेयर बेंजीन में जा सकता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बात रहेगी एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन की। इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और आपने क्या सीखा? डोनेटिंग ग्रुप से बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, ये इंटरमीडिएट सबसे वीक बेस। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए होगा क्योंकि ये लोन पेयर सिंगल बेंजीन, ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, लोन पेयर रेजोनेंस ही नहीं कर सकता। रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो डीलोकलाइज ही नहीं होगा, डीलोकलाइज नहीं होगा तो बेस का आएगा। पर इसमें और इसमें ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। इसमें ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, इसमें सिर्फ विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है ही नहीं इसमें। ठीक है। 40 एनिलीन से एन फिनाइल इथेनामाइड। ये कह रहा है एनिलीन से ये बनाना है एन फिनाइल इथेनामाइड। अपना एक्सपीरियंस बता दूं, बच्चों से एन फिनाइल इथेनामाइड बनता नहीं पेपर में, कन्वर्जन तो दूर की बात है। अब ये तो नेमिंग पूछ रहा था तू जब करा रहा था, मैं भी नेमिंग किसने पूछी थी? आपने पूछी थी शायद। अब इसमें H हटा के COCH3 डालना है, एसेलेशन कर दो CH3CO इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, Cl और H चला जाएगा और ये बन जाएगा। एक स्टेप में कन्वर्जन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में 3 कंपाउंड दिए हैं, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, और 3 कंपाउंड कौन से सुन लो। एक में एनिलीन है, एक में एन मिथाइल एनिलीन है, और एक में ये है। लॉजिक आपको दे ही चुका हूं, सेम आंसर है। इसमें 2 डोनेटिंग लगे हुए हैं, इसमें 1 डोनेटिंग है, इसमें 1 भी डोनेटिंग नहीं है। यही आंसर बन गया इसका। कह रहा है मिथाइलेमीन और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्ग बेस? मिथाइलेमीन।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो मिथाइलमीन स्ट्रॉन्ग बेस होने ही होने. एंड वाई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप विच विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड विल इंक्रीज द बेसिक रेक्टर. 43 एक में एनिलीन है और एक में पैराटोल्विडीन है. एक ये है और एक ये है पैराटोल्विडीन. कह रहा स्ट्रोंगर बेस कौन होगा? यही होगा ना. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर विल इंक्रीज. Which of the two is more basic and why? मिथाइलमीन और एनिलीन. मिथाइलमीन. एनिलीन तो वीक बेस होगा क्योंकि उसका लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा. 45 रिपीट है, मैं बार बार नहीं करूंगा. एक्वस फेस पे पूछा है 213 लग जाएगा, पर ये देख लेना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग पूछा है. 46 एनिलीन का ब्रोमिनेशन एक्वस. ओहो, ये फिनोल में भी थी रिएक्शन ऐसी. एनिलीन में ब्रोमीन एक्वस डाल रहा है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस. फिनोल में पिक्रिक एसिड बन जाता है. अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. वही क्वेश्चन है, रिपीट है, इसको कर लेना. 48 पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन इथाइलमीन. अब सुन लो, पीकेबी ज़्यादा का मतलब होता है केबी कम. केबी कम का मतलब होता है बेस वीक. तो आपसे पूछा बेस वीक क्यों है, बच्चे लिखाते हैं पीकेबी ज़्यादा है क्योंकि बेस वीक है. ये तो पूछा तुझसे. इसमें ये लिखना है बिकॉज द लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप इज डीलोकलाइज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अच्छा सवाल है ये. कह रहे इथाइलमीन और एनिलीन में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? बहुत बढ़िया सवाल है, मेरा फेवरेट है, मैं जरूर पूछता हूँ इसको. एक है एनिलीन और एक है इथाइलमीन. बहुत से बच्चे कौन सा टेस्ट लिखाते हैं? कार्बाइलमीन. दोनों 1 डिग्री हैं. कार्बाइलमीन कहाँ से आ जाएगा? इन दोनों में डालो HONO. इन दोनों में क्या डालो? HO. इसमें N2 की क्या हो जाएगी? एफरवेसेंस. इसमें नो एफरवेसेंस ऑफ N2. वाई अल्काइलमीन स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया? क्योंकि अल्काइलमीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल होता है विच विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड विल इंक्रीज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ एन एटम. 51 कन्वर्जन है. इथेनामाइन टू इथेनोइक एसिड. इथेनामाइन क्या होता है भैया? 2 कार्बन की एमीन टू इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3CO. पहले इससे HONO डाल के क्या बना लो? अल्कोहल. CH3 CH2 और अल्कोहल में क्या डाल देंगे? KMNO4 बेसिक मीडियम. फिर बाद में कौन सा मीडियम? ये शायद मैंने समझाया था आपको. ये बार बार रिवीजन में भी लास्ट क्लास में बात हो रही थी उस दिन. ठीक है, पॉज करो, मैं बोर्ड रब कर दूँ.